जब भी मन दुखी हो तो इसे सुनो। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। गलतियां दर्दनाक होती हैं, पर समय के साथ साथ यह अनुभव बन जाती हैं, जिसे सबक कहा जाता है। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निष्फल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी में जितना हो सके अपने काम से काम रखो, नहीं तो लोग आपको अपने काम पर लगा देंगे। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपना महत्व कम ना करें, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर सम्मान। किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों। ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार नहीं मान रहा। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने के लिए समय ही ना मिले। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास ही है। किसी दूसरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति या किसी खराब परिस्थिति के लिए आप दिन भर रो लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपसे यही कहेंगे, तू है ही इसी लायक। इसीलिए अपने रास्ते खुद बनाओ। लोगों की सोच के हिसाब से रहना बंद करो। बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है। तू ही है कल का सूरज,
तू ही जग की शान है। हौसले बुलंद रख और हिम्मत जुटाए रखना। ये सिर्फ तेरी मंजिल नहीं, बहुत से लोगों का अरमान है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। काली रात सिर्फ उनके लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। रात नहीं, ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं, कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास हमें भी दिया है ऊपर वाले ने अपने हिसाब से। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नीयत साफ रखना। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। बहुत सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उनको जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। किसी ने भगवान को पूछा जहर क्या होता है? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अत्यधिक होती है वही जहर होती है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। 3 चीजें किस्मत वालों को ही मिलती हैं, सच्चा प्यार, सच्चा यार और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। दुश्मन से हमेशा बचो, लेकिन दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर ही मिलती है। कसरत करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है तो कल से शुरू करूंगा इस पर विजय पाना। रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी को बदलने के लिए एक स्टेटस काफी है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी सुबह हो ही जाती है। इसीलिए जीवन में निराशा चाहे जितनी गहरी हो जाए, आशा के उजाले की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। परेशानी आए तो ईमानदार, धन जाए तो सरल, अधिकार मिले तो विनम्र, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रमुख प्रबंधन कहलाता है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मुसीबतों की जंजीरें जितनी भारी होंगी कदमों पर, इनके उतरने पर आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है तो सारा आसमान उसी का हो जाता है।
अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। एक दिन हर तरफ केवल आपका ही नाम होगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नाप लिए हैं कुछ और जर्रे बेशक, पर अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वो सोचते हैं कि थक गया है परिंदा, पर अभी तो असली उड़ान बाकी है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान दूसरों की ऊंची उड़ान देखकर ईर्ष्या करता है और टेंशन में आ जाता है। तुलना से बचें और मस्त रहें। ना किसी से कोई ईर्ष्या करे और ना ही किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।